टुडे आई विल डिस्कस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे पास मतलब कि पूरे मतलब कि एक बार हम खर्चा करते हैं, जैसे मशीनरी लाने के लिए, है ना, या कोई लैंड खरीदी, है ना, वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गेटिंग। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंडिंग इनक्यूल टू एक्वायर और इम्प्रूव ये फिक्स एसिड या परमानेंट एसिड, गेटिंग। एक बार आपने लाई कोई मशीन्स या कोई भी आपके पास लैंड, ठीक है, वो क्या हमारे पास है, जैसे फर्नीचर लेकर आए, मशीन लेकर आए, गेटिंग, या कोई और चीज़ें लेकर आए, गेटिंग, जो लॉन्ग लास्टिंग के लिए चले, है ना, 4-5 साल 10 साल चले, देखें, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गेटिंग। और ये जो है डे टू डे बिजनेस के लिए यूज़ करता है। एक्सपेंडिचर इन एक्यूरेट फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, नॉट मेंट फॉर रीसेल। अब इसको हम रीसेल के लिए रीसेल के लिए नहीं बनाया जाता है, गेटिंग। नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सेल एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इसको सेल के लिए करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हम बेचते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आ जाते हैं हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, गेटिंग। परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, है ना, ये क्या है हमारे पास एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। परचेज ऑफ मशीनरी, आपने जैसे मशीनरी कोई खरीदी, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, लैंड, गेटिंग। अब आप हर साल बिल्डिंग तो खरीदोगे, है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेंट, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, है ना, तो ये हमारे पास रोज़मर्रा के क्या है, हर दिन के खर्चे हैं, है ना, हर मंथली, ईयरली, या पर डे, है ना, पर डे, वीकली, है ना, ये उसके खर्चे होते हैं, ठीक। गेट बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर से मतलब सालों साल इसकी हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बेनिफिट इज एंजॉयड विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, मतलब वो एक साल में ही सारा ये चीज़ इसका बेनिफिट है मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक। ये बात आपने याद रखना, गेटिंग। अब ये जो चीज़ें जो होती है एक ही साल में ख़त्म हो जाती है ना, गेटिंग, तो वो आगे जैसे रेंट, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, तो अब एक साल का आपका एक ही साल में देना पड़ेगा, दूसरे साल थोड़ा दो, गेटिंग। इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इससे ये क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस की बढ़ती जाएगी, गेटिंग। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को सिर्फ, गेटिंग। नॉन रिक्यूरिंग मीन्स हैपन वंस और रेयरली, है ना, नॉन रिक्यूरिंग नेचर का होता है, याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है, नॉन रिक्यूरिंग नेचर का होता है, मीन्स जो एक बार ही होता है ना, हैपन्स वंस और रेयरली, है ना, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी आप बार बार थोड़ा खरीदोगे, है ना, तो रिकरिंग नेचर का होता है। ये रिकरिंग नेचर मतलब ऑकर्स फ्रिक्वेंटली, है ना, बार बार चीज़ें होती है, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, देखो हर मंथ की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, सैलरीज जो भी एम्प्लॉय है ना, या वेजेस देनी पड़ेगी, ठीक है। शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट, ये बैलेंस शीट में देना दिखाएंगे इसको, है ना, एज ए एसेट, ठीक है। शोन इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें इसको किस में दिखाएंगे, शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, कहाँ पे दिखाएंगे इसको, रेवेन्यू, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डज नॉट रिड्यूस प्रॉफिट इमीजिएटली,